हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे डिस्कस लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 200 जो कि है नंबर ऑफ आइलैंड्स। देखिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और अगर आपने काफी सारे इंटरव्यूज दिए हैं तो हो सकता है कभी ना कभी आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया हो। तो पहले चेक करते हैं लिस्ट ऑफ कंपनीज जहां ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए लिस्ट है काफी बड़ी, उसमें आता है अमेजॉन, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, टिकटॉक, लिंक्डइन, एप्पल और उसके अलावा ओरेकल, एडोबी, इनवीडिया, सेल्सफोर्स, पेपॉल, गोल्डमैन, सैमसंग, याहू, टेस्ला, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, ईबे। तो देख सकते हो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। आपको दिया गया है एक कैरेक्टर टाइप का 2D एरे, उसमें या तो कोई कैरेक्टर 1 होगा या फिर 0 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जहां पे 1 रिप्रेजेंट करता है लैंड का एरिया और 0 रिप्रेजेंट करता है वाटर एरिया, और आपको रिटर्न करने हैं नंबर ऑफ आइलैंड्स। अब यहाँ पे आइलैंड का मतलब दिया गया है कि आपके जितने भी वंस हैं, यानी कि जो लैंड एरिया है उसको कनेक्ट करके आइलैंड बनेगा जो सराउंडेड होगा पूरे पानी से, यानी कि जीरो से सराउंडेड होगा और कनेक्ट करके वंस को बनेगा आइलैंड। जो लैंड एरिया का कनेक्शन होगा या तो वो हॉरिजॉन्टल वे में होगा या वर्टिकल, और हम चारों की चारों डायरेक्शन में जा सकते हैं, मतलब टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में एग्जांपल समझाता हूं। तो यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हमने ले लिया एक एग्जांपल जहाँ पे आपको एक ग्रिड दी गई है और उसकी मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना दी है यहाँ पे 2D एरे में। देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपका कैरेक्टर होगा 1 या फिर होगा 0। तो जो आपका 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड एरिया और जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर एरिया। तो उसको और अच्छे से डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इनका कलर भी डिफरेंट रख दिया है। जो ब्राउन कलर है वो आपका लैंड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आपका ब्लू कलर है वो आपका वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपका वंस को मिला के एरिया होगा जो सारा कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, उसे आइलैंड कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला एरिया आपस में कनेक्टेड है वंस के साथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा कनेक्टेड है, यहाँ ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। तो ये सारे वंस बेसिकली कनेक्टेड हैं, तो इसलिए ये एक आइलैंड बनेगा पूरा। ये कनेक्टेड हमने कैसे निकाला है, बेसिकली हम देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से भी हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, और ये वर्टिकली आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ से भी वर्टिकली जा सकते हो और इधर हॉरिजॉन्टली, ये फिर वर्टिकली। ये सारे आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट के साथ कनेक्ट करते हो। यहाँ पे हम कोई भी बस डायगोनल काइंड ऑफ मूवमेंट नहीं ले सकते, पर अप, डाउन, लेफ्ट, राइट वो सब ले सकते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, आप यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट को जा सकते हो। तो ये दोनों जो है टॉप और बॉटम वाली, ये आपकी वर्टिकल पोजीशंस कहलाएंगे। जो आपकी लेफ्ट और राइट है ये आपकी हॉरिजॉन्टल बेसिकली मूवमेंट कहलाएगी। आपको ये सब चारों डायरेक्शंस अलाउड है। आपको क्या अलाउड नहीं है, ऐसे आपका डायगनली जाना, जैसे यहाँ गए आप या यहाँ गए, उसके अलावा ऐसा कुछ किया आपने, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है। लेकिन आपकी जो ये मैंने आपको डायरेक्शंस बताई टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये अलाउड है, तो आप इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हो। तो हमने यहाँ पे भी आइलैंड को बेसिकली इसी पोजीशंस के थ्रू हमने ट्रैक करके निकाला है कि ये सारे वंस एक साथ कनेक्टेड हैं इसी पोजीशंस के साथ। अब अगर मान लो मैं इसी ग्रिड में कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 0 की जगह मैं यहाँ पे एक लैंड एरिया डाल दूं कि ये 1 हो गया, करेक्ट। और उसके अलावा मैं यहाँ पे भी कर दूं कि यहाँ पे भी जो लैंड एरिया बना देता हूँ मैं, 0 की जगह यहाँ पे भी 1 कर दिया। तो यहाँ मैंने जो अपनी मैट्रिक्स है वो पुराने एग्जाम्पल से थोड़ी अपडेट कर दी है। तो अगर आप ये एग्जाम्पल 2 इसको मानो जो मैंने मैट्रिक्स बना दी है, तो अगर आप इसमें सोचो कि इसमें कितने आइलैंड हैं, सबसे पहले तो हमारा ये आइलैंड तो हमने पहले कवर कर ही लिया था, क्योंकि ये यहाँ से पूरा कवर हो रहा है। तो ये वाला एरिया तो हमारा एक आइलैंड बन रहा है। अब आप ये देखिए कि ये दोनों जो हैं आपस में, ये एक आइलैंड का पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप इन 4 डायरेक्शंस के थ्रू यहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे। इसके साथ जो कनेक्टेड होना चाहिए था, अगर वो 1 होता तो फिर ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते, लेकिन इसके साथ भी पानी है और इसके नीचे भी पानी है। आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि मान लीजिए एक इंसान है जो सिर्फ ऊपर, नीचे और लेफ्ट, राइट को जा सकता है, ठीक है। या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या लेफ्ट जाएगा या राइट को जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक इंसान होता तो वो या तो इधर जा सकता था, पर यहाँ तो पानी है, वो यहाँ पे नहीं चल सकता।
ऊपर जा सकता है, ऊपर वाला तो हमने ऑलरेडी ले लिया। नीचे जाने को सोच सकता था पर नीचे भी पानी है तो वो वहाँ पे भी नहीं जा सकता। और इधर जाने का सोच सकता था तो यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी नहीं जा सकता। तो उसकी चारों डायरेक्शंस ऐसे कवर हो रही हैं, तो ये इंसान डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए ये इसके साथ कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। तो इसलिए हमने इसको इसके साथ इंक्लूड नहीं किया इस आइलैंड में। तो यहाँ पे ये एक हमारा आइलैंड बन चुका था। उसके अलावा जब हम जो सेकंड है, मान लीजिए यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आइलैंड है। अब देखिए आप कि ये और ये भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये अगेन डायगोनल आ गया। तो इसको हम अलग से आइलैंड मानेंगे, तो इसमें +1 कर देंगे तो हमारे 2 आइलैंड्स हो गए। और जब हम ये वाला केस देखेंगे तो ये भी एक अलग से आइलैंड बनेगा, तो इसलिए इसका काउंट बेसिकली 3 हो जाएगा। अब इसी एग्जांपल में मान लीजिए अगर मैं इसके साथ वाला एरिया जो है यहाँ पे भी अगर इसको मैं लैंड एरिया बना देता तो भी काउंट बेसिकली 3 ही रहता। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका जो ये वाला आइलैंड है इसके साथ ये वाला कवर हो जाता, क्योंकि आप लेफ़्ट जाकर इसको भी कवर कर सकते हो, इस लैंड एरिया को। तो इस केस में भी ये 3 ही बनता काउंट। तो आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ एक माइंड में रखनी है कि मान लीजिए वहाँ पे कोई एक इंसान होता जो कि सिर्फ टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट पे जा सकता है, क्या वो उसके थ्रू कितने वंस को कवर कर सकता है? आपको यही सब चीज़ देखनी है। यहाँ पे हमने ये सारे वंस एक ही बार में कवर कर लिए थे, क्योंकि आप लेफ्ट 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 जाएंगे तो ये सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक आप डाउन जाएंगे तो उससे ये कवर हो जाएगा, और उसके अलावा यहाँ से आप अगर बॉटम बॉटम जाओगे तो ये हो जाएंगे, और ये भी सिमिलरली इसके थ्रू कवर हो जाएंगे। पर यहाँ इस आइलैंड के थ्रू आप ये वाला कवर नहीं कर सकते थे। सिमिलरली इसके थ्रू आप ये नीचे वाला कवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको डायगोनली जाना पड़ता, जो कि अलाउड नहीं है आपके क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको बस सिंपली ये याद रखना है, और उसके बेसिस पे आपको निकालना है कि टोटल कितने आइलैंड्स हैं। जैसे इस केस में हमारे 3 टोटल आइलैंड बने, एक ये और तीसरा ये। तो इस तरह से आपको कुछ भी इनपुट दिया होगा, आपको बताने हैं कि उसमें नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो अब मैं इसे एक बार रीसेट कर देता हूँ। तो अब आपको सोचना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। सिंपली सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जैसे ही हम ट्रेवर्स कर रहे हैं अपने मैट्रिक्स को या 2D एरे को, जब भी हमें 1 मिलता है तो हमने उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है, क्योंकि 0 तो कभी भी आइलैंड का पार्ट होगा ही नहीं, और हमें निकालना है काउंट ऑफ आइलैंड्स। तो सबसे पहले जब भी आपको 1 मिले तब आप अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करोगे। उसमें क्या प्रोसेसिंग करनी है कि उसके आसपास जितने भी वंस हैं जो उससे कनेक्ट होते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वो सब उसी आइलैंड का पार्ट बनाने हैं हमने। तो जैसे सबसे पहले ही आपको 0 0 पे ही एक 1 मिल गया है, तो यहाँ पे आप प्रोसेसिंग शुरू करोगे इसके लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में आप देख रहे हो क्लियरली ये इससे कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड, ठीक है। इसके आगे और आप जा नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ पे वाटर है। फिर आप नीचे जाओगे, वर्टिकली भी कनेक्टेड है इससे, तो ये भी इसका पार्ट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी आप जाओगे तो ये भी इसका पार्ट बन जाएगा, और यहाँ से ये भी इसका पार्ट बन जाएगा। तो जैसे ही आपको 1 मिले तो आपको प्रोसेसिंग करनी है। अब हम जो प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो सोचिए आप वो कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे हम ये करेंगे रिकर्जन के थ्रू। पर आपको यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब हमने कोई एक पॉइंट को विजिट कर लिया है तो हमें उसे मार्क करना होगा, ताकि हम बार बार वहाँ पे नहीं आए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, अब इसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस थे। या तो हम टॉप जा सकते थे, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। या तो हम राइट जा सकते थे, जो कि एक वाटर एरिया है, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे नहीं। या हम बॉटम को जा सकते थे, तो मान लीजिए हम बॉटम को चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास फिर से 4 ऑप्शन आते हैं। या तो आप टॉप जा सकते हो, पर आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि ये वाला पॉइंट आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, नहीं तो आप एक लूप में फंस जाओगे कि बार बार आप एक ही सेल को बार बार विजिट करी जा रहे हो। क्योंकि हर सेल में आपके पास ऑप्शन होगा टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई चीज़ पहले ही कवर हो चुकी है तो आप उसको दोबारा से मत चलाओ। तो इसलिए हम या तो एक एक्स्ट्रा विजिटेड नाम का एरे बना सकते हैं 2D मैट्रिक्स में, जहाँ पे हम लिखते रहेंगे कि ये वाला पॉइंट विजिट हो चुका है। या फिर हम इसी एरे में ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप क्लियरली देखें कि हम जब भी हमें 0 मिल रहा है तो हम उस पॉइंट को छोड़ देते हैं, इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वाटर एरिया है, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। सिमिलरली जब भी आपका कोई एरिया ऑलरेडी कवर हो जाए तो आप उसको वापस 0 से मार्क कर सकते हो 1 की जगह। वो इसलिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप नीचे से ऊपर या उस एरिया पे दोबारा भी जाओ तो आपको लगे ये तो वाटर एरिया है, यहाँ पे तो नहीं जाना, ये तो कैंसिल कर दो। या आप कोई और तरीका भी यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे हम
ऐसे ही करेंगे जब भी हमने कोई वन वाला जो लैंड वाला एरिया है वो हमने विजिट कर लिया है तो हम उसे मार्क कर देंगे एज अ वाटर एरिया, ताकि हम उस पर दोबारा ना जाएं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ना करनी पड़े एज अ विजिटेड एरे। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा लॉजिक है। रिकर्जन में हम ये चारों केसेस कवर करेंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। उसके अलावा ये हम करेंगे तब जब हमें कोई वन मिलेगा। जैसे ही हम एरे को ट्रेवर्स करते हुए जब हमें वन मिले तो हम बेसिकली अपना काउंट जो है, अपना जो एक काउंट वेरिएबल है उसको बढ़ा देंगे, मतलब काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और उसके साथ साथ हम रिकर्जन की कॉल्स लगा देंगे कि उसके साथ जितना भी एरिया है उसको भी कवर कर लो। ऐसा नहीं है उसे अलग आइलैंड मानना है, उसको भी इसी आइलैंड का काउंट का ही पार्ट बना दो। तो रिकर्जन में हम बेसिकली यही करते रहेंगे, हम लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जाएंगे और जब तक हमें वन वन मिलता जाएगा उसे कवर करते रहेंगे। और हमने उसको विजिट करने के लिए कि ये ऑलरेडी हो चुका है तो अगर वो वन था तो उसको ज़ीरो से रिप्लेस करते जाएंगे ताकि हम उसे दोबारा कवर ना करें, और इसलिए भी कि उसका दोबारा से काउंट ना इंक्रीज़ हो अगली बार। तो अब मैं इसका आपको कोड लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लीड कोड पे वापस। इसका मैं हल्का सा इसका जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो सब चीज़ें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैरेक्टर एरे दिया गया है 2D एरे, और बेसिकली हमने सबसे पहले इसमें रोज़ और कॉलम्स निकालनी है। अगर आपको 2D एरे के कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मेरी एरे की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। खैर, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी जो रोज़ हैं वो निकाल लेते हैं। उसकी वैल्यू हो जाएगी कि जो ग्रिड डॉट लेंथ करेंगे हम तो इससे हमें रोज़ मिल जाएंगी। और उसके बाद हमने एक कॉलम का भी बना देते हैं कि कितनी कॉलम्स हैं, तो वो निकालने के लिए हम कर देंगे ग्रिड 0 और डॉट लेंथ लगा देंगे हम। इसके बाद बेसिकली हमने करना क्या है कि एक काउंट वेरिएबल रख देंगे हम जो फाइनली हम रिटर्न करना चाहते हैं। अब बेसिकली सिंपली हमने करना क्या है कि सबसे पहले एरे को ट्रेवर्स करेंगे। आई मैंने स्टार्टिंग ले लिया, आई कहाँ तक होगा, रो तक होगा, और उसके बाद आई प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे मैंने, और इसके बाद एक और लूप लगा दिया है मैंने जिसमें जे रख लेते हैं वेरिएबल, जो कि 0 से ही स्टार्ट होगा और चलेगा कॉलम तक चलेगा। और इसमें भी हम कर देंगे जे प्लस प्लस। यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारा जो ग्रिड का एलिमेंट है, मतलब जो आई जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, वो 1 होनी चाहिए। तभी हम आप आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे जो हमने बेसिकली अभी यहाँ पे डिस्कस किया। ये सब हम रिकर्जन का प्रोसेस से तब करेंगे अगर हमें 1 मिला, क्योंकि आइलैंड का पार्ट जो है वो 1 से ही होगा। 0 है तो वो आइलैंड होगा ही नहीं, तो हमें वो कवर ही नहीं करना। तो बेसिकली इसमें हमने एक रिकर्जन का मेथड कॉल करना है, और उसके बाद जो है हमारा, उसके बाद हमने काउंट भी इंक्रीज़ कर देना है क्योंकि हमें 1 मिल गया है। अब इसके लिए हमें एक बनाना होगा रिकर्जन का मेथड, तो चलिए वो बनाते हैं। सबसे पहले तो एक मेथड बना देते हैं, प्राइवेट मेथड, जिसमें जिसका नाम लिख लेते हैं रेकर करके नाम बना देते हैं। और उसमें जाएगा क्या, ये सेम आप ग्रिड पास कर देंगे उसके अंदर, और उसके अलावा आई और जे की वैल्यू पास कर देंगे। जो आपका इंडेक्स है जहाँ पे आपको 1 मिला है वहाँ से आपको प्रोसेस करने के लिए आगे चलेंगे हम बेसिकली। तो यहाँ पे रिकर्जन में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम ये चारों केसेस को कवर करने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वही केसेस लगा के दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। 4 केस लगाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो ग्रिड है, वो ग्रिड ही पास कर देंगे इसमें। मान लीजिए सबसे पहले टॉप का केस लेते हैं। तो अगर आपने टॉप का केस देखना है, मान लीजिए हम इस एलिमेंट पे हैं तो इसका टॉप क्या होगा, ये 2 1 था तो इसका टॉप हुआ 1 1, मतलब हमने जो आई है उसको -1 कर दिया है। तो हम यही लगाएंगे यहाँ पे भी, आई -1 और जे वैसा का वैसा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका टॉप। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम एक और केस बनाते हैं बॉटम वाला। तो सेम रेकर कॉल करेंगे हम, उसके अंदर ग्रिड कर देंगे। अब आप बताइए कि इसमें क्या होंगी। नीचे जाने के लिए सेम चीज़ लेते हैं कि हम मान लीजिए 2 1 पे थे, इससे नीचे जाना है तो वो क्या बन गया 3 1, मतलब जो आपका जे सेम रहा। यहाँ पे आई +1 हो गया है तो यहाँ पे आई +1 कर देंगे और जे का जे रख देंगे। तो ये हमने कर दिया कि ये बॉटम जाने के लिए है। इसके अलावा अब मानते हैं कि आपको लेफ़्ट को जाना है तो क्या होता, तो सेम आप कॉल करते, ग्रिड ही उसमें पास करते। अब लेफ़्ट के लिए देखते हैं। लेफ़्ट में सेम मानते हैं कि आप 2 1 पे थे, आपको लेफ़्ट को जाना है। लेफ़्ट क्या है 2 0, तो बेसिकली आपका जे कम हो रहा है, आई सेम है तो जे -1 करना है आपको सिंपली। तो आई सेम का सेम रखिए, जे -1 कर दीजिए और ये हो गया आपका लेफ़्ट।
ठीक है, अब आपको राइट को जाना है। राइट के लिए आप क्या करोगे, ग्रिड कर दिया आपने और बेसिकली दोबारा चेक करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे ही थे 2 1 पे, इसके राइट पे जाना है, वो क्या है 2 2। ठीक है, तो j+1 किया है आपने सिंपली। तो ये करके देखते हैं, i और j+1 ये कर दिया है आपने और ये आपका बन गया राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने चारों जो केसेस हैं आपके कवर कर लिए। ये हो गया आपका वर्टिकल के लिए और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल के लिए। पर इससे पहले आपको बेस कंडीशंस लगानी है, क्योंकि रिकर्जन का मेन रूल है आपको बेस कंडीशंस याद रखनी होंगी। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आपको विजिट भी मार्क करना है। अगर आप एक को पहले ही कवर कर चुके हो उसको विजिटेड करना है, ताकि हम बार बार एक लूप में ही ना घूमते रहें। ऐसा ना हो कि हमने यहाँ से यहाँ गए और फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गए और फिर वापस यहाँ से यहाँ गए। ये तो आपका कोड जो है वो चलता रहेगा और आपका जो है गलत हो जाएगा सब कुछ। तो वो कंडीशंस लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आई और जे जो हमने इंडेक्सेस हैं उन पे चेक्स लगाते हैं, कहीं वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हो रहे। तो सिंपली लगा दिया, अगर आपका आई स्मॉलर देन 0 है या फिर आपका जे जो है वो स्मॉलर देन 0 है या फिर आपका जो आई है वो ग्रेटर और इक्वल टू हो गया है ग्रिड डॉट लेंथ के, मतलब कि जितने भी आपके रोज़ थे उसके बराबर या उससे बड़ा हो गया है, तो भी हमारा गलत हो जाएगा। सिमिलरली जो जे है आपका, अगर वो ग्रेटर इक्वल टू हो गया है, जो कॉलम्स हैं वो कैसे निकालोगे, ग्रिड 0 डॉट लेंथ करके आप निकालोगे। अगर इनमें से कोई भी केस हुआ तो आप बेसिकली सिंपली क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। बेसिकली आपको अपना रिकर्जन यहाँ पे नहीं चलाना, क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आपका जा रहा है, तो वो हैंडल किया है हमने यहाँ पे। इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको मेजर चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो वाटर एरिया है तो आपको उसको कवर नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पे जो आइलैंड बना रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ वंस वाला एरिया है। अगर आपको कहीं 0 मिल गया, मान लीजिए आप यहाँ पे थे, आप इसके राइट पे गए 0, तो यहाँ पे तो आप जा नहीं सकते, तो यहाँ से तो रिटर्न करिए ना। तो यहाँ पे सिंपल सा केस लगाएंगे कि अगर आपका जो ग्रिड है आई जे पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, वो बेसिकली 1 नहीं है ना, वो 1 नहीं है। क्या मतलब हुआ कि ये नॉट लैंड एरिया, ठीक है, या वो वाटर एरिया हुआ, सिंपली आप ऐसे कह सकते हो। तो आप उसे रिटर्न कर दो, है ना, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ को तो इंक्लूड करना नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली ये भी लगा सकते हैं कि इक्वल टू 0 भी लगा सकते थे, तो ऐसा भी यूज कर सकते हो। अब बेसिकली हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे क्या क्या कर दिया, रिकर्जन कॉल्स तो लगा दी हमने और उसके अलावा हमने जो बेस कंडीशंस है वो भी लगा दी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे मिसिंग है, जो मैंने आपको बताई थी कि आपको विजिट मार्क करना है। कोई एक चीज़ पे आप जा चुके तो उसको विजिट मार्क करना है। तो ये रिकर्जन चलाने से पहले आपको क्या करना है कि आप बेसिकली अब इस पॉइंट पे तो आ ही चुके हो, तो उसको दोबारा से अब आप मार्क कर दो, 0 की तरह मार्क कर दो बेसिकली इसको आप, ठीक है, 0 मार्क कर दो, मार्क एज विजिटेड। ठीक है, हमने ये विजिट कर लिया है तो उसको हमने 0 कर दिया है। यहाँ पे 0 एज ए इंटीजर नहीं आना चाहिए, कैरेक्टर करना है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर 2D एरे आपको दिया हुआ है कैर टाइप का, तो उसको ऐसे कर दिया। तो हमने उसको मार्क कर दिया विजिटेड, कि अगली बार मान लीजिए नीचे जाके ऊपर आया तो इस ग्रिड पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो 0 है, तो वो यहीं से रिटर्न मार जाएगा, आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा सिंपली हो गया आपका। तो हमने ये सिंपल सा लॉजिक लगा दिया है रिकर्जन का। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम आउट कर दें तो ठीक है, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये हमारा रिकर्जन फंक्शन हो गया है सिंपल सा। और इसके अलावा आपको और क्या करना है, यहाँ पे हमने ये किया था, अगर ये 1 है तो हमें रिकर्जन के लिए कॉल करना है। तो रिकर्जन के लिए इसको कॉल कर देते हैं, रिकर कर देते हैं। और आपको क्या करना है, ग्रिड का ग्रिड पास कर दिया आपने इसमें, और जो आई और जे हैं आपके वो आपने पास कर दिया। ठीक है, तो आपका ये हो गया। और काउंट आपने यहाँ पे बढ़ा ही दिया था जब आपको 1 मिल गया, तो सही है। इसके बाद फाइनली होगा क्या कि जैसे जैसे आपको 1 मिलेगा, एक तो काउंट बढ़ा देगा और जो रिकर्जन में आपके सारों को ये मार्क कर देगा कि वो बेसिकली 0 हो चुके हैं हर बार, बाकी जितने भी इससे कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको एरो से ट्रेवर्स कर रहे होगे तो आपको वहाँ पे 1 नहीं मिलेगा, तो आप काउंट नहीं बढ़ाओगे और उसके लिए दोबारा से कॉल नहीं जाएगी। तो एट द एंड हमें सिर्फ करना क्या है कि इसको रिटर्न कर देना है अपने काउंट को। तो यहाँ हमने काउंट को रिटर्न कर दिया है। और जूम आउट कर देता हूँ, ये पूरा कोड आपको यहाँ पे विजिबल है। तो अब इसके बेसिक टेस्ट केसेस चला के देखते हैं चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे इसको बेसिक सी मिस्टेक की है, तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे रन करके देखते हैं, बेसिक टेस्ट केस हमारे पास हो रहे हैं
और सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए हमारे बेसिकली सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो सिंपली हमने 2 लूप्स लगा के पूरे एरे को 2D एरे को ट्रिवर्स किया है। तो अगर m और n है उसकी रोज और कॉलम्स, तो m इंटू n होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं n इंटू एम है, तो वही हो गया जो हमने बेसिकली ट्रेवर्स किया उतना ही हुआ। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।